इसी बीच में एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक फैसला लिया गया है और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं संजय झा, और संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला जाहिर है कि एक तरफ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी लिया जाएगा और इसके साथ ही न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि क्योंकि अब कोलिशन की सरकार है, एक तरफ नीतीश की जेडीयू है, दूसरी तरफ बीजेपी है, कुल मिलाकर एनडीए का यह हिस्सा है। ऐसे में संजय झा एक सेतु के तौर पर भी काम करते हुए नजर आएंगे, जहां पर बेहतर समन्वय नजर आए बीजेपी और जेडीयू के बीच में। ऐसे में संजय झा एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए बीजेपी नेताओं से करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा के नाम को लेकर फैसला लिया गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे और सीएम नीतीश कुमार के करीबी संजय झा माने जाते हैं। मेरे सहयोगी केशव ने संजय झा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। संजय सर, बहुत बहुत बधाई। किस तरह देख रहे हैं इस जिम्मेदारी को? बड़ी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने दिया है इस काम करने का, और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में पार्टी का बिहार के बाहर भी विस्तार हो, उस पर हम लोग काम करें। राज्यसभा में सदन के नेता भी आप कुछ दिन पहले बने हैं, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस तरह ये देख रहे हैं? पूरे देश में क्या जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ेगी? जहां जहां हम लोग का संगठन स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे लड़ने का, लेकिन झारखंड में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे पार्टी चुनाव लड़े। अकेले लड़ेंगे झारखंड में? अभी तय करेंगे ना, अभी कैसे बता दूं। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्मित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ केशव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले केशव, आपके पास आते हुए, क्योंकि खास बातचीत आपने की और बातचीत में उस अहम जिम्मेदारी का जिक्र संजय झा की तरफ से किया गया, जाहिर है इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक बेहतर समन्वय की जरूरत है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, न सिर्फ नेशनल पर्सपेक्टिव से बल्कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी। ऐसे में संजय झा को यह रोल मिलना कितना महत्वपूर्ण और एक सेतु के तौर पर उस काम को कितनी बेहतरी के साथ आगे बढ़ा पाने में सक्षम संजय झा? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई थे, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही एक तरह से कह सकते हैं सूत्रों से जानकारी मिल गई थी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा को बना सकते हैं। और आज अपने बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा मंच से भाषण देते हुए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो लगातार, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्टी के संगठन के काम में ज्यादा वो समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कोई विश्वास और अपने खास को वो ये जिम्मेदारी देना चाह रहे थे कि संगठन को किस तरह से न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर और एनडीए के साथ सामंजस्य के साथ किस तरह से काम करनी है, इसको लेकर कौन हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी संजय झा के कंधों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं संजय झा, और लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी थे इससे पहले, और राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही उनको राज्यसभा में जेडीयू पार्टी की तरफ से सदन का नेता उन्हें बनाया गया, और अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संजय झा के कंधों पर दिया गया हो। आपको ये भी बताते चलो पूर्णिमा कि संजय झा ही वो शख्स हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में पैचअप कराने वाले। सबसे पहले अगर एनडीए बनी थी और उस वक्त अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का संबंध मधुर हुआ था, तो उस वक्त भी संजय झा ही पुल के पिलर के रूप में काम किए थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार बिहार महागठबंधन की तरफ चले गए थे, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार का भाजपा में पैचअप कराने वाले संजय झा ही हैं, क्योंकि संजय जैसे पहले बीजेपी में थे और बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनके संजय झा के जो रिश्ता है बहुत करीबी का है। इससे पहले वो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, अरुण जेटली के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रह चुके हैं संजय झा, और अब नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से हैं और बहुत खास हैं नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार ने संजय झा के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के, और अब संजय झा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जेडीयू पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी और किस तरह से जेडीयू पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत हो। लेकिन एक बयान संजय झा का आज बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिया कि जेडीयू पार्टी को कुछ लोग जरूर कमजोर समझते थे, लेकिन
2024 के चुनाव में जो रिजल्ट आए उससे उन्हें अंदाजा लग गया कि जेडीयू पार्टी कमजोर नहीं है, अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 2005-2010 में थी। तो साफ तौर से इसका संदेश बीजेपी के उन नेताओं को तरफ दिया गया है जो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का अपना सीएम फेस होना चाहिए 2025 में। तो संजय झा ने उनके ऊपर भी कटाक्ष किया, हालांकि जेडीयू के नेता साफ तौर से कह रहे हैं कि आपने सीएम फेस का जिक्र किया है तो अस्मित आपके पास आते हैं, क्योंकि दो और प्रस्ताव जिन पर बात हुई बैठक में। पहला प्रस्ताव यह कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे, यह भी प्रस्ताव पास किया गया। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, उसको लेकर भी मांग रखी जाएगी। जाहिर बात है कि नीतीश कुमार और उनका चेहरा मोहरा ठीक है, लेकिन विशेष राज्य वाले दर्जे की मांग को बीजेपी को टैकल करना होगा और वो बहुत ही सेंसिटिवली करना होगा, या अगर उसका ऑल्टरनेटिव देना होगा तो वो भी इस तरीके से देना होगा कि जेडीयू खुश रहे, नाराजगी किसी बात की ना हो। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए विशेष राज के दर्जे की मांग तो की ही गई है और राज कपूर की एक पिक्चर आई थी जिसमें तीसरी कसम की बात हुई थी और वही तीसरी कसम के तौर पे आज मुख्यमंत्री ने आखिरी कसम खाई है कि अब बीजेपी के साथ ही वो रहने वाले हैं, दाएं बाएं जाने का अब कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, हालांकि इसका पुष्टि भले ही केसी त्यागी ने किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि वो अब बीजेपी को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। विपक्ष को जो कहना है कहते रहे, मीडिया को जो लिखना है लिखते रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेंगे और चुनाव भी बिहार विधानसभा का बीजेपी के साथ लड़ेंगे। दूसरा, देखिए बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार होती रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, इसके पहले मैं बात कर रहा हूं, और जब तेजस्वी यादव एक बार फिर से इस बार विपक्ष में, लेकिन पहले जब वो विपक्ष में थे तब दोनों एक साथ दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी, वहां पे भी ये मांग जातीय जनगणना के साथ साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी बात हुई थी। लेकिन ये लगातार कहते रहे मुख्यमंत्री, अपनी सभा हो या फिर मीडिया में बयान हो, ये तमाम तरह के सवालों का जवाब नीतीश कुमार ये देते रहे और कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अब देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। देखना होगा कि ये बिहार को विशेष पैकेज कब तक मिल पाता है, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उनके पार्टी के तमाम शीर्ष नेता और उनके खास नेता जो रहे हैं वो भी ये मांग करते रहे कि बिहार को कम से कम विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार दे ही दे। और याद होगा आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसके एक दिन बाद भी नीतीश कुमार ने कहा था संबोधन में अपना कि अब तो बिहार को सब मिल ही जाएगा। प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने हैं और पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो इंतजार है, नीतीश कुमार ये मानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट होकर के काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से समन्वय के साथ काम कर रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी बहुत जल्द मिल पाएगा। पूर्णिमा, बिल्कुल, और वो जरूरी है, स्पेशल स्टेटस, इसका जिक्र भी किया गया है। मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच में जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनवाई। और एक पॉलिटिकल एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर से आपके पास आते हुए केशव, क्योंकि बड़ी बात यह कि स्पेशल स्टेटस जरूरी है, इसको दोहराया गया, अस्मित भी जिसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने पिछले कुछ समय में ऐसा देखा कि बीजेपी ने स्पेशल स्टेटस को, विशेष राज्य के दर्जे को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर एक दूसरा इसका समाधान दिया कि आर्थिक पैकेज, एक बड़ी फाइनेंशियल एड दी जाए। जाहिर है कि जब जेडीयू और बीजेपी कोलिशन में आए थे तो यह माना जा रहा था कि बिहार के लिए एक फाइनेंशियल एड को जरूर जेडीयू देखेगी बीजेपी की तरफ से कि वो उनको मिले, केंद्र की तरफ से उनको मिले। तो क्या इसको लेकर भी बातचीत संभव है कि भाई बड़ी फाइनेंशियल एड की तरफ आप देख लीजिए लेकिन स्पेशल स्टेटस मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आप एक राज्य में स्पेशल स्टेटस के लिए ओके करेंगे तो फिर कई ऐसे राज्य हैं जो कि इसकी मांग को दोहराते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आज की जो बैठक हुई है इसमें साफ तौर से विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज पर प्रस्ताव पास किए गए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। ये दोनों शब्द इसीलिए लिखा गया है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को ये पता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि कई पैरामीटर ऐसे हैं बिहार के लिए जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 2015 में आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को विशेष पैकेज दिए गए थे और तो उसी बात का जिक्र भी इस प्रस्ताव में किया गया है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से तो विशेष पैकेज की सहायता बिहार को दिया जाए जिससे जो आर्थिक सुधार है और कई ऐसे काम हैं जो बिहार में रुके हुए हैं उसमें ये हेल्पफुल हो सके। तो इसीलिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज दोनों बातों का जिक्र जो है वो साफ तौर से प्रस्ताव में किया गया है ताकि जो जेडीयू के सांसद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेडीयू के जो 12 सांसद हैं उनका एक लंच प्रोग्राम था संसद भवन के कैंटीन में ही। उस दौरान भी जो बिहार के जेडीयू के सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये इन दोनों बातों का जिक्र किया था। आज बाकायदा जो देवेश चंद्र ठाकुर है सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद, उन्होंने भारत 24 से बातचीत करते हुए ये बात कही कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए या बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिया जाए। और साथ ही एक मांग और किया जा रहा है जो कि प्रस्ताव में भले ही न रखा हो लेकिन जेडीयू के जो सांसद हैं वो उठा रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में ठीक उसी तरह से सीतामढ़ी बिहार में सीता माता की जो मंदिर है कॉरिडोर जो है उसका निर्माण किया जाए। इसके लिए भी लगातार जेडीयू की तरफ से डिमांड किया जा रहा है। और दूसरी जो पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया था शेड्यूल कास्ट का उसको 75% के लिए जो है जेडीयू पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया था कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो लेकिन कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में भी और जेडीयू में भी जो पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया तो क्या आगे वाला रुख होगा जेडीयू का। लेकिन विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज पर जेडीयू का क्लियर मत है कि दोनों में से किसी एक पक्ष पर केंद्र सरकार उनका मदद करे। ठीक है, लेकिन यह भी तय है कि चेहरा नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों को लेकर होंगे। संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण बात आर्थिक और इसके साथ ही स्पेशल पैकेज की बात इस प्रस्ताव के साथ इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है।